अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, कल हम जा रहे हैं अपने घर, यानी कि जैद की नानी के घर। रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। हस्बैंड जा रहे थे मम्मी को लेकर हाथरस चेकअप वगैरह कराने के लिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम चलोगी। तो मैं अचानक सरप्राइज़ हो गई कि मैं भाई बीचों बीच में ऐसे क्या करूँगी। तो उन्होंने बोला कि मैं मम्मी को दिखाने जा रहा हूँ, तो रास्ते में तो मैं छोड़ दूँगा, मैं अलीगढ़ होते ही हुए ही जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, 2 दिन के लिए चलते हैं। तुम फिर ज़्यादा दिन, मतलब अभी तो ख़ैर नहीं जा पाओगी। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि अभी ज़ैद के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं, एनुअल पेपर स्टार्ट होने वाले हैं इसके। और उसके बाद फिर इसकी 3rd क्लास में फिर 1-2 महीने पढ़ाई होगी, उसके बाद वही मई-जून में जाना होगा मेरा। रोज़े भी आ रहे हैं, फिर ईद भी आ रही है, तो ऐसे में ना यूँ अचानक फिर मेरा जाना नहीं हो पाएगा। मम्मी से भी मिल लूँगी और पापा से भी मिल लूँगी, घर परिवार से सबसे मिल लूँगी, और ये अच्छा मौका है घर जाने का। तो चलो चलते हैं घर। और वैसे मैंने मम्मी को फ़ोन करके बता दिया है कि मैं कल घर आ रही हूँ। मम्मी कह रही थी अच्छा, सरप्राइज़ हो गई थी अचानक। तो मैंने कहा हाँ, मैं 2 दिन के लिए आ रही हूँ। तो इसीलिए तो पहले मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ेंगे अलीगढ़, उसके बाद वो निकल जाएंगे हाथरस। क्योंकि नहीं आ रही है, क्या हुआ, मायूस क्यों हो रहे हो, कोई बात, सच में, पक्का बच्चा। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे सुबह। बाय। बज रहे 9 और यहाँ पर अजान ज़ैद हो गया है तैयार। क्या हुआ, आवाज़ को क्या हुआ, ज़ोर से बोलो। और ये सूट मैंने वेयर कर लिया है गाइस। और देखो, मैं अपने रूम की भी आपको दिखा देती हूँ। पूरा रूम मैंने सब साफ़ कर दिया है, क्योंकि मैं आऊँगी तो मुझे गंदा नहीं मिलना चाहिए पूरा घर। अजान, गिर मत जाना, ठीक है, धीरे धीरे जाओ, आराम आराम से। ऐसे डालनी है। और ये वाला सूट है, शलवार के साथ का है ये सूट। मैंने शॉल रख ली है, ठंड होगी इस वजह से। अच्छा, मैंने स्वेटर इसलिए नहीं रखा, स्वेटर मैंने बैग में रख लिया है, क्योंकि हैवी सूट पहनी है तो गर्मी भी लग सकती है कार में, इसीलिए। बाकी चलते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं अभी। ये हो गई हूँ मैं रेडी, और देखो भाई 11 बजने वाले हैं, अभी तक निकलने का नाम नहीं है। 9 से 10, 10 से 11 बज गए। चलो बैठो, चलो पलंग सर को अबे हट तो सही। वो ढक ले अपने सर पे। खोलो लाओ खोलो। फ्रिज के ऊपर ठंडी होने के लिए रखी थी अपनी मैगी, है ना, तो उन्होंने ये करा, सीधा मैगी उठाओ। गाइस, लाल कुआं, जो लाल कुआं पड़ता है गाज़ियाबाद में, तो वहाँ पर हमेशा ट्रैफिक ही रहता है। और अभी हम लाल कुआं पहुँच चुके हैं, और इस बार हम गाज़ियाबाद अमरूद है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ से लेंगे, यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ पर अभी हम रुके हैं, ये है चाय वगैरह पियेंगे ढाबे पर। भारतीय राष्ट्रीय यहाँ टोल राजमार्ग टैक्स पर, भी मतलब हम ना करवा लिया था हस्बैंड ने इस गाजियाबाद वाले रोड से आए, लाल कुएं वाले से, क्योंकि हाईवे पे ना, हाईवे वाला जो है इस बार वहाँ से नहीं आए, एक्सप्रेस फ्री करवा ये रखा है है। हमारे। इस बार हम उससे नहीं आए, इस बार इससे आए थे। गाइस, आज बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत गर्मी भी लग रही थी, और अच्छा हुआ कि मैंने स्वेटर नहीं पहना, क्योंकि मैं ऑलरेडी हैवी सूट पहनी हुई थी, और हैवी सूट में आप जानते हैं गर्मी पहले से ही लगने लगती है, क्योंकि ऑलरेडी वो हैवी सूट होता है, और ऊपर से अगर मैं स्वेटर पहन ली थी तो मुझे और गर्मी लगती है। और फिर हम कार में आए थे, तो कार में विंडो वगैरह सब बंद कर रही थी हस्बैंड ने, क्योंकि अजहान की वजह से अगर हवा लगती तो अजहान की तबीयत भी ख़राब हो सकती थी, इसलिए। और अजहान यहाँ पे सो रहा है अभी, बहुत ज़्यादा परेशान किया था, और अब वो सो गया है। और कार में बैठे बैठे थक गए थे, बहुत सैफोकेशन भी हो रही थी, क्योंकि बैठे बैठे सफ़र में, लंबे सफ़र में ऐसे ही होता है, जब बहुत ज़्यादा 3-4 घंटे का सफ़र होता है ना, तो बैठे बैठे थक जाते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड ने ढाबे पर रोकी है कार, और अभी हम पियेंगे चाय। और यहाँ मम्मी पापा का खाना रखा हुआ था, मम्मी घर से ही बनवा कर लाई थी बथुए के पराठे, और ज़्यादातर वो घर का बना हुआ खाती हैं, बाहर का मम्मी पापा अवॉइड करते हैं, और अच्छी बात है हेल्थ के लिए। हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी बाहर का कम से कम खाएं, अब अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। और मैंने मंगाई थी पेटीज, बट वो अच्छी नहीं थी, वो मैंने ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, गर्मी हो रही है। खोलो। अज़ान सुन रहा था गाने। अच्छा, अज़ान बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इतना ज़्यादा परेशान किया था रास्ते में कि रास्ते में इनको गाड़ी चलाने भी नहीं दे रहा था। हमने कई बार गाड़ी रोक रोक कर ड्राइव किया इन्होंने, हस्बैंड ने, क्योंकि ये उनकी गोद में जा रहा था और ड्राइव कर भी नहीं पा रहे थे इसीलिए। और हमें डर था कि कहीं हमें लेट ना हो जाए, सर्दी का टाइम है, कहीं कोहरा वगैरह ना बढ़ जाए तो हम लेट ना हो जाए, क्योंकि हम अपने घर से तो टाइम से निकले थे, लेकिन ये बहुत परेशान कर रहा था। इसलिए इसको बहलाने के लिए हमने यहाँ गाने लगा दिए थे, और तब जाकर गाइस इसका मूड ठीक हुआ था, और अब ये दोनों मस्ती कर रहे हैं। अच्छे नहीं आई है, रिवर्स स्क्रीन भी बड़ी सी भी लग रही है गाड़ी। स्क्रीन भी बदल रही थी। पता नहीं बैठ रहा। और गाइस यहाँ पर रोड बन रहा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इसे एक तो यहाँ पे यूपी में ना सिंगल रोड की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो सिंगल रोड पे गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे दिल्ली के मुकाबले में वहाँ थोड़ा सा गाड़ी चलाना टफ हो जाता है। और यहाँ पर रोड और बन रहे थे तो और ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड भी था, फिर ट्रैफिक भी बढ़ गया था, बड़ा मुश्किल हो रहा था इस तरह से गाड़ी चलाना। वो भी रोड बन रहे थे, बट समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से निकालें, बट फिर भी इन्होंने कोशिश की, और उसके बाद फाइनली हम घर पहुँच गए। ये है तो गाइस मैं आ गई हूँ घर। ये मेरी बहन है, और अम्मी का ये कौन सो रहा है? पलक सो रही है। मोटा पलक, उठ जा, उठ जा बच्चा, बच्चा प्यारा प्यारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टोपा लगाए रहे हम तो। दुपट्टा दे दो हमारा। बहुत छाल वाला है मेरा ज़ैद आया है। ज़ैद है, बोलो हेलो गाइस। नानी घर आए हो रहने के लिए। अब हम नुमाइश में जाएंगे। अब मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो हाथरस निकल जाऊंगा। ये नहीं जाएगा, ये हाथरस जाएगा। घबरा गया सच में बहुत।
गाइस आज का पूरा व्लॉग कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड हुआ था। बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो रहा था बट मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और मम्मी पापा थे तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ रिकॉर्ड किया था। बाकी आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।